तो वो फिर वापस आपके पास आते हैं अच्छे काम और आपको आगे की तरफ लेके जाते हैं, आपको मुश्किलों में से निकाल के आपको आगे की तरफ लेके जाते हैं। और हमने खुद देखा है सियासी तौर पे कि सारे ये लोग कहते थे जी कि काफ लीग ख़त्म हो गई है, जी फलां हो गया और ये क्या आ गई है, इनकी 10 के 11 सीटें आ गई हैं। ਹੁਣ देखो ना इंशाअल्लाह ताला 11 सीटें नहीं इन्होंने वक्त पाया। तो उसकी सिर्फ ये है कि हमारी नीयत कि अगर इस हुकूमत के साथ हैं, PTI के साथ, तो उसके साथ हैं और साथ ही रहना इंशाअल्लाह। और उसको भी हम कभी सख्ती से, कभी नरमी से, कभी डरा के, कभी खौफ दिला के नवे जो आए ना फिर की करिए, सारे हथ करने पैंदे ने, लेकिन रहना नाल ही इन्हां दे और इन्होंने ठीक करना इंशाअल्लाह। और एक चीज़ जो बड़ी जी नाज़रीन, मैंने ये आपको एक वीडियो दिखाई है परवेज़ इलाही की। ये वीडियो में परवेज़ इलाही साहब क्या कह रहे हैं, ये तो वो है जो लोगों के सामने कह रहे हैं। उनको पता है कि मीडिया में बात जाएगी, लेकिन अंदरूनी खाना भी उनकी स्टेटमेंट इससे भी सख्त है। जिस तरह इन्होंने इस वीडियो में कहा कि जी रहना तो इन्हीं के साथ है, लेकिन इनको समझाना भी है, इनको कंट्रोल भी करना है, इनको तरीक़े से जो है वो लाइन पे लाना है। और ये भी उन्होंने कहा कि हमारी 11 या 10 सीटें जो हैं आज इस पोजीशन पे है कि इनको झुकना पड़ रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर ये 10 सीटें हटते हैं तो इमरान की हुकूमत तो ख़त्म। इमरान PMLN की हुकूमत के बजाय परवेज़ इलाही की हुकूमत को कबूल किया उन्होंने, हालांकि वो उसको पता नहीं क्या कुछ कह चुके हैं, डाकू शाकूर क्या। लेकिन हमज़ा के मुकाबले में या PMLN के मुकाबले में, क्योंकि PMLN की हुकूमत आएगी तो पंजाब में मौजूद एंटी करप्शन के सारे केस खुल जाएंगे। और अभी फ़िलहाल पंजाब में एक लिहाज से उनकी हुकूमत है और उसको वो अपने हिमायत में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये हनीमून पीरियड ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि इमरान खान साहब की आदत है कि वो डिक्टेटरशिप है, वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे कि PMLQ पंजाब में इस्टेब्लिश हो। और परवेज़ इलाही यही चाहेंगे, जैसे उन्होंने कहा कि लोग कहते थे कि PMLQ ख़त्म हो गई, तो देखें PMLQ का वज़ीर आला है, तो क्या वो नहीं चाहेंगे कि वो PTI की मकबूलियत के बजाय PMLN की मकबूलियत यहाँ बढ़ाएं? बिल्कुल चाहेंगे। और निजी गुफ्तगू में वो कह चुके हैं कि इससे बेहतरीन मौका मेरे पास नहीं है कि मैं अपनी PMLQ को मज़ीद मजबूत करूँ, उस वक्त जबकि चौधरी शुजात साहब और वो 2 अलग अलग कश्ती पे सवार हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि चौधरी शुजात के पास अभी भी एक लेटर की मार है। ये आपके पंजाब असम्बली, उनका एक लेटर इशू होगा कि जनाब ये जो भी 10 लोग हैं इन्होंने पार्टी सदर की बात नहीं मानी। चुनांचे आर्टिकल 63A में वाज़ेह है कि पार्टी सदर जो है वो फिर एक लेटर स्पीकर को भेजेगा और स्पीकर इसको रोक नहीं सकता। वो इस मामले में जस्ट लाइक पोस्टमैन है, वो चला जाएगा आपका इलेक्शन कमीशन के पास। और इलेक्शन कमीशन में चौधरी शुजात का ये लेटर होगा कि इनको 10 के 10 को डी-सीट किया जाए, क्योंकि मैं पार्टी सदर हूँ। तो ये जो कन्फ्यूजन थी आपके पार्लिमानी पार्टी वाली, वो तो चला दी गई, लेकिन इसको तो कोई नहीं रोक सकता ना। फिर ये अगर जाएंगे भी अदालत में तो अदालत आइन से तो मावरा काम नहीं कर सकती, हालांकि वो भी आइन से मावरा काम था जो कुछ भी हुआ है, लेकिन इसमें बिल्कुल कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। तो मैं बता चुका हूँ कि पंजाब की हुकूमत एक चौधरी शुजात की मार की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये बात मान ली कि अभी भी PMLQ की सदारत जो है वो चौधरी शुजात के पास है। माफ़ी चाहता हूँ। तो इस लिहाज से परवेज़ इलाही को ये अंदाज़ा है कि वो उनके पास वक्त बहुत कम है, किसी वक्त भी उनकी हुकूमत गिराई जा सकती है। PMLN वाज़े तौर पे भी ये बात कह रही है कि वो किसी भी वक्त परवेज़ इलाही की हुकूमत गिरा देंगे। कुछ 6 या 5 सीट से वो बैठे हुए हैं और पंजाब के अंदर जिस तरह की जोड़ तोड़ चलती है, और इसमें कोई शक नहीं है कि PMLN वहाँ बहुत मजबूत है। और लोग ये ज़रूर चाहेंगे कि
वो अपने आप को आइंदा फ्यूचर में PMLN से मुंसलिक करें, क्योंकि PTI का तो अब कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब की 3 तलवार लटक रही है नाअहली की। तो अब ज़रा सिचुएशन सोचिए कि अगर PMLN इमरान खान की तायात नाअहली तीनों केसेस में हो जाती है, किसी एक केस में हो जाती है, तो वो पार्टी के सदर भी नहीं रहेंगे और उसके बाद वो आपके हुकूमती ओहदे पे भी नहीं आ सकते। और इमरान खान को इससे कोई सरोकार नहीं है कि वो पीछे बैठकर जो है वो पार्टी चलाते रहे। उनका सरोकार ये है कि वो हुकूमत में हों, और हुकूमत अब उनको नहीं मिलेगी ताहयात नाअहली के बुनियाद पर, और पार्टी सदारत भी वो नहीं कर सकते हैं। ज़ाहिर है उनको कोई और पार्टी का सदर बनाना पड़ेगा, और इसमें होमवर्क हो चुका है, एक नाम फाइनल हो चुका है। बज़ाहिर इसमें लड़ाई चल रही है शाह अहमद कुरैशी में, असद कैसर में, शाह परवेज़ खटक में, कि जी ये इनको दी जाए। कुछ और लोग भी हैं जो कि बटेरे हैं यानी लोटे हैं, उनको शायद ये समझ में आ रही है कि वो PTI की सदारत संभाल लेंगे। तो बहरहाल PTI जो है वो उसकी सदारत के सही इक़्तिदार अकबर एस बाबर साहब हैं, और इस नाअहली के बाद शायद वो पार्टी की सिंबल भी छीना जा सकता है। तो उस बुनियाद पे अकबर बाबर अपना रोल अदा करेंगे और PTI को मुनज़्ज़म करेंगे, जैसे कि उन्होंने कहा है कि नज़रियाती PTI है। लेकिन अभी भी जो इमरान खान के जाने का सबको यकीन है, कोई ऐसा PTI का माँ सवाए वो जो ग़ुलामाने ग़ुलाम हैं उनके अलावा सब इस बात को, और ख़ास तौर पे जो इत्तेहादी इनके PMLQ के हैं जो सुलझे हुए, वो समझते हैं कि इमरान खान गए तो इसका फ़ायदा परवेज़ इलाही उठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि PMLQ पंजाब में मजबूत हो, जिसकी बुनियाद पर वो मजबूत हो। अब ये लड़ाई अगर अभी इमरान खान रह जाते हैं तब भी ये लड़ाई शुरू हो चुकी है बाज़ाफ्ता, कि इमरान खान ने अभी पिछले दिनों कैबिनेट जो अनाउंस किए ताकि वो परवेज़ इलाही को काउंटर कर सकें। एक निजी गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि जी एक भी PMLQ का मैं नुमाइंदा नहीं दूंगा, बल्कि मेरे सारे मेन मिनिस्टर होंगे। अगर हमने दिया है वज़ारत आला तो PTI के असल अहम लोग जो कि जिसके ज़रिए इमरान खान पंजाब को कंट्रोल कर सके, उन्होंने वज़ारत देनी, और वही किया उन्होंने कि उन्होंने उन सबको वज़ारत दिया जो निजी गुफ्तगू में कहा था। और एक गुफ्तगू में इमरान खान ने ये कहा था कि परवेज़ इलाही को के बारे में होशियार रहना, ये आदमी किसी का भी नहीं है, और इसको हमने ज़रूर वज़ीर आला बनाया है, लेकिन इसको बांध के रखो ताकि ये अपनी पार्टी को इस्टेब्लिश ना कर सके और वो फ़ैसले ना कर सके जो इसके इख्तियार में हो। ब्यूरोक्रेसी में भी जो चेंजिंग के लिए कही जा रही है, बज़ाहिर तो परवेज़ इलाही अप्रूवल ले रहे हैं और वज़ारत दे रहे हैं, लेकिन निजी गुफ्तगू में ये कहते हैं कि ये मैं होने नहीं दूंगा कि जी सिर्फ PTI नज़र आए और मैं जो हूँ, हाँ, क्योंकि मैंने 10 सीट दे के जो वज़ारत आला ली है उसमें PTI की हुकूमत है। यहाँ PTI के साथ जो PTI के यहाँ पे उनका हशर होने वाला था, जो इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो रही थी, जो एंटी करप्शन में केस था, जो दूसरी जगहों पे केस था, मेरे वज़ीर आला बनने पर रुक गया है। तो मेरे साथ अगर ये कोताही की गई, ये अंदरूनी गुफ्तगू मैं बता रहा हूँ, बहुत करीबी परवेज़ इलाही के नाम लूँगा तो आप चौंक जाएंगे, यार इतना करीबी। तो उनका ये ख्याल है कि परवेज़ इलाही जो है वो इससे बाखबर हैं कि इमरान खान कौन है, और माजी में भी परवेज़ इलाही ने इत्तेहाद किया था इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, और उसमें बहुत ज़्यादा उनकी सुबकी हुई थी, उनसे मिलते नहीं थे। तो इमरान के रवैये से वो भी वाकिफ़ है। तो परवेज़ इलाही ने ओपनली इस वीडियो में आप देखिए कि क्या बात की है, लेकिन जो अंडरग्राउंड चंद लोगों के दरमियान बात की है उसमें बाज़ाफ्ता उन्होंने कहा है कि हम टफ़ टाइम देंगे इमरान खान को, और इमरान खान का पंजाब में बालादस्ती कबूल नहीं करेंगे। अभी तो मैंने वज़ारत दे दी है, लेकिन क्योंकि मेरे पास ये गोट है, हमारे 10 लोग हैं जिसकी बुनियाद पर PTI की बज़ाहिर हुकूमत है, और PTI के बहुत सारे केसेस जो क्रिमिनल केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, वो हमारी वजह से बच गए हैं। तो अब परवेज़ इलाही और इनके दरमियान जो है ये लड़ाई कितने दिन तक मंजर आम पे नहीं आती है, क्योंकि इमरान खान में भी बर्दाश्त नहीं है और परवेज़ इलाही में भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये एक बका का मसला है। दूसरी तरफ इमरान खान के जाने का PTI में भी यकीन है अहम तरीन लोगों को, माँ सवाए उन ग़ुलामानी के जो ग़ुलाम हैं, जो इनके MNA हों, MPA हों, जो भी हों, वो इमरान खान के सामने तो शायद ना बोलें, लेकिन पीछे चंद लोग ऐसे हैं जो बोल भी देते हैं। लेकिन
लॉबिंग मैंने पहले ही कही थी, लॉबी शुरू हो चुकी है और ये चंद हजरात जो हैं वो अपने आप को करते हैं। इमरान खान की नज़र में किसी ने इमरान खान से बहुत सीक्रेट पूछा, जिसमें इनकी अपनी बेगम बैठी हुई थी। एक अहम आदमी ने उनसे पूछा कि अगर आपको नाअहल कर दिया जाता है तो आप पार्टी सदारत किसको देंगे। तो इमरान खान ने कहा कि जी मेरे पास वो नाम मौजूद है जिसको मैं दूंगा, लेकिन अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। और वो कौन सा नाम है, यकीनन इमरान खान ने सोचा हुआ होगा और ये मुमकिन ही नहीं है कि बुशरा बीबी को ना पता हो सकता है इसमें पूरी रिकमेंडेशन बुशरा बीबी की हो। ये भी हो सकता है कि मेरा अपना ख्याल है कि कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान नाअहल हों तो वो पीटीआई की सदारत बुज़दार को दे दें। ये मैं एक ले के चल रहा हूँ क्योंकि ये मुमकिनात में से है, क्योंकि इमरान खान कभी भी ऐसे किसी शख्स को सदारत नहीं देंगे जो उनके कंट्रोल में नहीं हो। और ये तीनों हजरात असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक इनकी हुकूमत के दौरान वज़ारत उज़्मा की क्या कहना शेरवानी पहनने के लिए तैयार थे अगर इस्टेब्लिशमेंट राज़ी होती। तो ये बात ज़ाहिर है इमरान खान के नीचे भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ थी, IB थी, उनको बताया गया था। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान पार्टी उसके हवाले करेंगे। जिस तरह पंजाब की वजारत उन्होंने उसके हवाले, ये तो मजबूरी में की है ना, परवेज़ इलाही के नहीं करते तो ख़त्म थे। तो लेकिन जब बुज़दार के हवाले की थी तो यही सोच था कि एक तो रिकमेंडेशन थी बुशरा बीबी की, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि ऐसा आदमी हो जो यस मैन हो। तो इमरान खान साहब की तायात नाअहली की सूरत में जो PTI का सरबराह बनेगा आपके, वो यकीनन बुज़दार जैसे ही कोई आदमी होगा। और अगर मैं कहूँ कि बुज़दार होगा तो इसमें भी कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा यस मैन जो है वो इमरान खान के लिए कोई नहीं होगा। ये बहुत वाज़ेह सी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और मैंने ये भी बताया है कि जिस तरह उन्होंने शोहदा के ख़िलाफ़ इमरान खान, उनकी पार्टी, उनके फॉलोवर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो इत्तेहाद में PTI से आए हैं, PTI में आ गए हैं, वो अब इस बात पे निजी महफिल में अपने बड़े दोस्तों में कहते हैं कि ये बहुत गलत हो गया है और इससे PTI का मुस्तक़बिल तारीक हो गया है। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना तो एक तरफ ठीक है, कल तक सिपहसालार को ये बहुत बुरा भला कह रहे थे, इदारे को बुरा कह रहे थे, इनके लोग गाली दे रहे थे ना, लेकिन अब शोहदा के ख़िलाफ़ जो बात है उससे फ़ौज में बहुत नाराज़गी है और फ़ौज इस सिलसिले में चिरागपा हो चुकी हुई है। इतना गुस्सा है उनको कि वो अगर सब्र से काम ले रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने एक्शन लेना होता, जिस तरह उन्होंने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को नमाज जनाजा में शिरकत करने से मना कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर है उस हवाले से उनको पता था कि जी ये तो एक आदमी जो सरबराह है अपना फ़ौज का, उसको ही इसमें शामिल नहीं किया। तो कितनी गुस्सा है। हालांकि इमरान खान गए सरफराज अली शाह साहब, फिर भी उन लोगों ने सुना है वहाँ जो रवैया इनके साथ रहा है वो बहुत ही बुरा है। लेकिन फ़ौज के एक सिपाही जो सियाचिन और क्रीक पे खड़ा है, वहाँ से लेकर GHQ में बैठे हुए आर्मी चीफ, जनरल्स, DGI जो भी हैं, वो सब बहुत गुस्से में हैं। ये बात PTI के चंद लोगों को पता है और वो अब रास्ता तलाश कर रहे हैं कि किस तरह PTI से निकलें। गोया एक बगावत सी अंदर चल रही है और ये भी पता चल गया है सबको कि इमरान खान की नाअहली हर सूरत में होनी है, कोई इसमें रुकावट नहीं है, कोई जजेस का टोला उनको बचा नहीं सकेगा किसी भी सूरत में। अब सुप्रीम कोर्ट की वो हालत भी नहीं है जहां जजेस के टोले या कोई और शख्स इमरान खान को आउट ऑफ वे जाके बचा सके, जब इतना मेजर केस इस्टेब्लिश हो चुका है इलेक्शन कमीशन से। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।